नाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट 8th हाउस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं या फिर एक बार वापस से इस बात को क्लैरिफाई कर दूं, जो हाउसेस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, दे आर स्टेजेस जिनमें ह्यूमन बॉडी के जो प्रोसेस चल रही है ह्यूमन बॉडी के साथ उनको अरेंज किया गया है, और ये हर ह्यूमन बॉडी के साथ सेम रहता है। कोई भी ह्यूमन बॉडी, कोई भी 2 ह्यूमन बॉडी को आप उठा लो, इन दोनों ह्यूमन बॉडी के साथ ये जो प्रोसेसेस 12 हाउसेस में डिवाइड किए गए हैं ये सेम होते हैं। इन 12 हाउसेस में हमने अभी तक 7th हाउस तक डिस्कस कर लिया था, और अब हम 8th हाउस को डिस्कस करेंगे। तो 8th हाउस को लोग मिस्टीरियस हाउस कहते हैं। आई विल मेक थिंग्स क्लियर कि 8th हाउस को हम मिस्ट्री के लिए नहीं देखते हैं। 8th हाउस को हम लोग बहुत तरीके की बात करते हैं, बट 8th हाउस अगर मैं आपको इन क्लियर टर्म्स बोलूँ तो मैंने बोला था इससे पहले लेक्चर्स में कि 8th हाउस इज सीन फॉर इंटेस्टाइन्स, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स बोथ। तो जो फंक्शंस हमारे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड करते हैं उसको भी हम 8th हाउस में देखते हैं। स्कॉर्पियो राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, ज्येष्ठा एंड अनुराधा। अनुराधा रिप्रेजेंट्स द सोकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स वो सोक इन करता है, इसको अनुराधा नक्षत्र से देखा जाता है। अनुराधा नक्षत्र में आपका कोई भी प्लैनेट है, यू विल बी वेरी एनर्जेटिक। आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, एटीपी का कमी नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी के कुंडली में लग्न के स्थान पे अनुराधा नक्षत्र में मंगल स्थित है। अब हम ज्येष्ठा की अगर बात करें, और ये नक्षत्र हैं जो कि मैं स्कॉर्पियो राशि से आपको समझा रहा हूँ। ज्येष्ठा जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर डेवलप हुआ प्रेशर होता है, जो प्रेशर आप जो नेचर्स कॉल कहते हो, बॉडी से जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव करने के लिए जो प्रेशर डेवलप होता है आपकी बॉडी में, उसको ज्येष्ठा नक्षत्र कहते हैं। जब किसी भी पर्सन का कोई भी प्लैनेट अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ जाता है, दैट पर्सन इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स रिलीजिंग ऑल द टॉक्सिसिटी फ्रॉम वेर एवर इट इज़ पॉजिटिव। अगर वो आपके बॉडी में है तो यू विल बी लाइक क्लियरिंग आउट दोज थिंग्स दैट आर टॉक्सिक इन योर बॉडी। अगर 8th हाउस में है तो यू विल बी, स्कॉर्पियो राशि 8th हाउस में और कोई प्लैनेट ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो यू विल बी लाइक कि जितनी भी बैड मेमोरीज हैं उसको रिमूव करें। 8th हाउस इज सेकेंड फ्रॉम 7th हाउस। तो हमारे आसपास जो भी रिलेशंस हम क्रिएट करते हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो भी वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कुछ टॉक्सिसिटी ना हो, उसको रिमूव करने का कारक बनता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये मैं नक्षत्र की सीरीज़ में कवर करूँगा कि हाउ ऑल द नक्षत्र मैनिफेस्ट्स इन आवर बॉडी। लेकिन फ़िलहाल 8th हाउस को समझने के लिए हमें ये 3 विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र को समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। सो 8th हाउस जो होता है हमारा, 8th हाउस में हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी को। 8th हाउस में हमारे इंटेस्टाइन्स न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं फॉर द बॉडी। सो 8th हाउस वाइटैलिटी बनती है कि आपकी वाइटैलिटी कितनी है, आपकी इम्यूनिटी कितनी है। अगर 8th हाउस वीक है तो आप इम्यूनिटी जल्दी डेवलप नहीं करते, आपके इंटेस्टाइन्स न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं कर पाते, आपकी बॉडी में जो पावर होनी चाहिए वो पावर आपकी बॉडी में नहीं होगा। 8th हाउस वीक होने के कारण आप बीमार बहुत जल्दी पड़ जाओगे। अगर आप 2nd और 8th हाउस का कंपैरिजन करो तो 2nd हाउस में अष्टक वर्ग को अगर ज़्यादा पॉइंट मिले हुए 8th हाउस से तो यू विल ईट रिच फूड्स, बट उसकी वैल्यू आपको बॉडी को नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज योर 8th हाउस इज़ वीक। सो मैं फिर से एक बात एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी है एंड कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी है हमारी बॉडी में। सो जो हमारी वाइटैलिटी है, इस वाइटैलिटी को हम एक्सर्ट करते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ पावर यू हैव इनसाइड योर बॉडी, आपके बॉडी में कितना पावर है, ये भी 8th हाउस से देखा जाता है। अगर सैटर्न 8th हाउस में है आपका तो योर कर्म
कर्म जो है आपका वो 8th हाउस से आपके न्यूट्रिएंट से जुड़ जाता है। आप न्यूट्रिशनिस्ट्स जितनी भी होती हैं उनको 8th हाउस से देख सकते हो। जो भी फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हो गई, जैसे अगर 8th हाउस में सैटर्न एक पर्टिकुलर राशि में है तो उसी चीज़ से रिलेटेड आपको उसी चीज़ से रिलेटेड आप न्यूट्रिशन सेल करोगे। अब ये जो राशि है ये राशियाँ डिवाइड कर देती है। अगर टॉरस राशि है यहाँ पे 8th हाउस में तो उसके इफ़ेक्ट्स कुछ और होंगे, और अगर यहाँ पे एक्वेरियस राशि है तो उसके इफ़ेक्ट्स कुछ और होंगे। बट इन टोटल आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हो। आप किसी को क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या, अच्छा ये सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट के लिए नहीं देखा जाता है, ये और भी चीज़ों के लिए देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, मूवी डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे 8th हाउस से देखे जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर डिसाइडिंग वॉट टू फीड अदर्स। वाई? बिकॉज 8th हाउस इज सेकेंड फ्रॉम 7th। लोग क्या देख रहे हैं, तो जितने भी बड़े बड़े मूवी स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, वो 5th से आप देखोगे भले ही, लेकिन 8th हाउस जो है वो डायरेक्टर्स का हाउस होता है। अब कोई मूवी स्टार अगर डायरेक्टर का रोल परफॉर्म कर रहा है तो उसका 8th हाउस भी स्ट्रांग होगा। अमिताभ बच्चन का 8th हाउस बहुत स्ट्रांग है, 8th हाउस में ही उनका सैटर्न पड़ा हुआ है। तो उनका जो भी उनकी एक्टिंग करियर है, ही इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स व्हाट ही इज़ डिलीवरिंग टू अदर्स। So 8th house becomes what you are delivering to other. What are the qualities you are delivering to others? अगर 8th house weak है तो आप deliver कम करोगे। अगर 8th house बहुत strong है तो आप deliver quality करोगे। यही क्वालिटी और क्वांटिटी का फ़र्क आ जाता है अष्टक वर्ग में देखने पे। अगर अष्टक वर्ग में आपको 19 पॉइंट्स मिले हैं 8th हाउस में, तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे सामने वाले को, सामने वाले की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। और इसी नीड के सेटिस्फैक्शन की वजह से हम 8th हाउस को हाउस ऑफ सेक्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही मिस इंटरप्रिटेड हाउस है। सेक्स हैपन्स व्हेन टू पीपल डू इट टुगेदर, लेकिन 8th हाउस इज सेटिस्फाइंग अदर्स नीड। वाई? बिकॉज इट इज सेकेंड फ्रॉम 7th हाउस। आप दूसरे को कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हो ये 8th हाउस से देखा जाता है, सेक्स नहीं देखा जाता है। 8th हाउस इज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अदर्स। आप कितना प्रोवाइड कर पा रहे हो किसी को, किसी से कितना आप एंगेज हो पा रहे हो। एवरीथिंग इज कैन बी अंडरस्टूड थ्रू 8th हाउस। सो 8th हाउस का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सैटर्न है तो यहाँ पे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि नीलम नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ बैड हाउस। नथिंग इज़ अ बैड हाउस। इवन 12th हाउस इज़ द, आई थिंक 12th हाउस इज़ द बेस्ट हाउस। आई कैन व्हेन आई विल एक्सप्लेन, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो 12th हाउस तक आपको पसंद आ जाएगा। 6th हाउस के बारे में लोग कहते हैं एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि दीज ऑल थिंग्स आर क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड। हाउसेस जो होते हैं वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड होते हैं। 8th हाउस जो है ये कभी किसी को समझ में ही नहीं आया कि 8th हाउस की क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं। 8th हाउस लोग ब्लेटेंटली बोल देंगे हाउस ऑफ सेक्स है, सेक्स देखो इससे। नहीं, इट इज़ द कैपेसिटी यू हैव टू प्रोवाइड अदर्स। आप दूसरों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, और इसका रीज़न यही है कि 8th हाउस इज सेकेंड फ्रॉम 7th। 7th का मतलब होता है जो भी रिलेशंस आपने डेवलप किए हैं अभी तक, और 8th हाउस से ये देखते हैं कि आप उनको क्या क्या दे रहे हो, कितना सेटिस्फाई कर रहे हो। सो दिस वॉज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ 8th हाउस। हमने इम्यूनिटी डिस्कस किया कि हमारा इम्यूनिटी कैसा होता है 8th हाउस से। हमने ये डिस्कस किया कि हमारी इंटेस्टाइन की पावर कैसी होती है कंज्यूम करने की। अगर 8th हाउस आपका वीक है तो आई सजेस्ट यू टू टेक वे प्रोटीन और आइसोलेट प्रोटीन। बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। आपकी बॉडी में उतना पावर है नहीं कि उसको डाइजेस्ट करके कंज्यूम कर पाए। नाउ 8th हाउस मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि न्यूट्रिशनिस्ट्स जितने भी होते हैं या फिर होती हैं, ये सारे के सारे आपको 8th हाउस से देखा जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए कि वो क्या फीड कर रही हैं, और फीड करने का सिर्फ फूड फीड नहीं करना होता है। क्लोथ्स, अगर आप किसी को क्लोथ्स सेल करने वाले हो तो वो भी देखा जाता है कि आप 8th हाउस में आपका 8th हाउस में प्लेसमेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, वॉट इज़ द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू अदर्स कैन बी सीन थ्रू
एट्थ हाउस, आप कितनी भी बड़ी बिजनेस को कंसिडर कर लो, दे ईदर सेल द प्रोडक्ट और द सर्विसेज, या तो वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, गुड्स डिलीवर करते हैं, या सर्विसेज डिलीवर करते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज जो सामने वाली पार्टी हमें डिलीवर करती है, हम सामने वाली पार्टी को डिलीवर करते हैं, ये एट्थ हाउस से देखा जाता है। अब आपको मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमारा जो सेकंड हाउस होता है वो सेवन्थ से एट्थ होता है। सेवन्थ हाउस से आप हमारे सेकंड हाउस को कंसिडर करो तो इट इज़ एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस, सेकेंड हाउस हमारा परसेप्शन होता है, जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, हमारा बैंक बैलेंस होता है, हमारे पास हमारे ख़रीदे हुए कपड़े होते हैं। तो इस लॉजिक से एट्थ हाउस जो होता है वो हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करता है कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, व्हाट वी आर गिविंग। द कैपेसिटी टू गिव इज़ सीन फ्रॉम एट्थ हाउस। एट्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर एट्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो यू विल ऑब्वियसली डिलीवर। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, एट्थ हाउस वीक है, तो यू विल नॉट डिलीवर एट ऑल। अमेज़ॉन की जो डिलीवरी सर्विस है ये एट्थ हाउस से देखी जाएगी। लोग बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, इस ऐसे ये वर्क नहीं करता है, बट एट्थ हाउस बहुत लोगों का मैंने देखा है जैसे ही एक्टिवेट होता है वैसे ही दे बिकम बिजनेसमैन, दे बिकम द बेस्ट पर्सन टू डिलीवर अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, आप कैरी मिनाटी को जानते होंगे। कैरी मिनाटी की एट्थ प्लेस पे जुपिटर सैटर्न दोनों पॉजिटेड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ एक बार चेक कर लो आप। उसके एट्थ हाउस के एक्टिवेट होते ही उसने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और वीडियोस डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। एट्थ हाउस मैंने बहुतों के प्रोमिनेंट पीपल के कुंडली में देखा है कि अगर एट्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो दे प्रोवाइड वेल इन द सोसाइटी। आप सोसाइटी में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, व्हाट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एट्थ हाउस। और अब मैं आपको फाइनल चीज़ बता दूं कि सेवन्थ हाउस में जो हमने रिलेशंस डेवलप किया था वो हमने तब डेवलप किया था जब हम किसी के साथ बैठ के वर्क कर रहे थे। सिक्स्थ हाउस में हम जो रेगुलरली जाते थे वर्क करने के लिए, सिक्स्थ हाउस में हमारा प्रोफेशनल फ्रंट था, वहाँ पे हम रेगुलर वर्क करते थे और जो हम रिलेशंस डेवलप करते थे उसको सेवन्थ हाउस से देखते थे। नाउ एट्थ हाउस इज़ द सम टोटल ऑफ वॉट यू डिड। एट्थ हाउस इज़ द एक्चुअल वैल्यू यू प्रोवाइडेड। आपने किसी भी आदमी को जो वैल्यू प्रोवाइड की वो एट्थ हाउस से देखी जाती है। सपोज आपके एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट पॉजिटेड है, वीनस पॉजिटेड है एट्थ हाउस में, और एट्थ हाउस का महादशा चल गया, तो वीनस कपड़े का कारक होता है, वीनस ब्यूटी का कारक होता है। यू विल टेंड टूवर्ड्स सेलिंग व्हाट, तो सेलिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वीनस। बहुत केसेस में देखा गया है कि वीनस काउ मिल्क, गोट मिल्क, मिल्क से रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स भी देखे जाते हैं। तो अगर आपके एट्थ हाउस में वीनस है और वीनस की महादशा चल गई, यू विल बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स। एट्थ हाउस की महादशा, चर दशा अगर आपकी चल रही है तो यू आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स सेलिंग। अगर सेकेंड हाउस की महादशा, सेकेंड हाउस का कोई प्लैनेट और उसकी महादशा चल गई, यू विल बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स बाइंग। ये एट्थ और सेकेंड हाउस का जो इंटरेक्शन है या फिर अंडरस्टैंडिंग है, इसी तरीके से डेवलप होता है। एट्थ हाउस इज़ व्हाट यू आर डिलीवरिंग इन द सोसाइटी। आप जो डेयरी पे जाते हो, डेयरी पे जो प्रोडक्ट लेने जाते हो, इस प्रोडक्ट का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से एंड हुआ, ये सारा का सारा डिलीवरी पे एंड होता है। तो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट्स कि फाइनल प्रोडक्ट आप क्या डिलीवर कर रहे हो। इट इज़ नॉट कंसर्न विद कि प्रोसेस कितना इन्वॉल्व हुआ, कितना लंबा चला, नो। एट्थ हाउस इज सिंपली आप प्रोडक्ट क्या डिलीवर कर रहे हो। हर एक पर्सन, एक टीचर, इवन अ टीचर सेल्स हिम हिज सर्विसेज। तो एट्थ हाउस अगर किसी पर्सन का वीक है तो ही विल बी इनकेपेबल ऑफ डिलीवरिंग वट एवर द प्रोडक्ट ही होल्ड्स और वट एवर वैल्यू ही होल्ड्स इनसाइड हिम। सपोज मैं ही हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज है, इट्स माई एट्थ हाउस, इट एक्टिवेटेड कि आई एम डिलीवरिंग दिस राइट नाउ। एट्थ हाउस जब तक आपका एक्टिवेटेड नहीं होगा या कोई प्लैनेट ट्रांजिट नहीं करेगा, महादशा या चरदशा नहीं चलेगा, तब तक
आप सोसाइटी को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में केपेबल नहीं होगे। सपोज आपकी 5th हाउस का कोई प्लैनेट है जिसकी महादशा चल रही, यू बिकम रॉक स्टार, बट यू विल बी फेमस, यू विल बी इनकेपेबल ऑफ डिलीवरिंग वैल्यू। ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग लगेगा, बट इस बात को आप ऐसे समझो कि रेगुलरली किसी चीज़ की नीड है, यू आर फेमस कि हाँ इस सपोज एक दुकानदार है जिसके दुकान की मिठाई बहुत फेमस है। सो मिठाई इज़ द प्रोडक्ट, 8th हाउस से देखा जाता है मिठाई को, बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट। अब इसकी जो डिलीवरी है, दैट शॉप इज़ फेमस, 5th हाउस से फेम देखा जाता है, तो हाउ द शॉप विल बिकम फेमस, बट अगर 8th हाउस कमज़ोर है या फिर उसमें फ्लक्चुएशन आ गया तो आपकी शॉप बंद हो जाएगी, शॉप कुछ टाइम चलेगी ही नहीं। तो जो 8th हाउस होता है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द शॉप्स इन मार्केट। जितनी भी मार्केट में शॉप्स आप देखते हो, जितनी भी चीज़ें जहाँ से डिलीवर की जाती हैं, उनको भी 8th हाउस से देखा जाता है। ये थोड़ा आपको वियर्ड लगेगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, बट इस बात को आप फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 8th हाउस इज़ सेकेंड फ्रॉम 7th। हम जिस भी दुकानदार के पास जा रहे हैं उसके पास क्या है, वो 2nd हाउस से देखा जाता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 2nd हाउस इज़ द रूम जहाँ पे आप रहते हो, तो 8th हाउस इज़ द शॉप अ पर्सन हैज़ रेंटेड। तो जितनी भी रेंटेड शॉप्स हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। लॉजिक अब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि वाई 8th हाउस से प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, वाई 8th हाउस से हमारा ज़मीन देखा जाता है, रेंट देखा जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ द लॉजिक कि वो 2nd होता है 7 से। 2nd होने का मतलब है 7 से कि जो हम रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं। तो 8th हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू विल प्रोवाइड रूम, यू विल प्रोवाइड स्पेस टू अदर्स टू ओपन देयर शॉप्स। तो जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितनी भी आपके जैसे दूध वाले हो गए, मछली मार्केट हो गया, दे आर ऑल सीन फ्रॉम 8th हाउस। आपके 8th हाउस डिसाइड करेगी कि आप सोसाइटी में क्या डिलीवर कर रहे हो। सो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या पढ़ें, क्या लिखें, क्या कहाँ जाएं, क्या करें। आप चुपचाप अपने 8th हाउस को देखो कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो। ऑल्दो सैटर्न रिप्रेजेंट्स योर इन टोटल योर कर्म, मंगल रिप्रेजेंट्स कि आप उस कर्म को करने के लिए कौन कौन से एक्शंस ले रहे हो, चंद्रमा रिप्रेजेंट्स कि आपका माइंड कहाँ पे है, बट 8th हाउस रिप्रेजेंट्स कि आप सोसाइटी में क्या डिलीवर कर रहे हो। अगर यहाँ पे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी किसी सर्टेन सपोज आर्द्रा नक्षत्र में है, तो आर्द्रा नक्षत्र इज़ अबाउट, अब नक्षत्र की सीरीज़ करूँगा तो मैं कवर कर दूँगा, बट उसकी जो शक्ति होती है उसको देखो, उसको मर्क्यूरी पे अप्लाई करो और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, वॉट यू आर डिलीवरिंग इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। 8th हाउस की मैंने आपको बात कही कि 8th हाउस का अगर महादशा चल गया या चरदशा चल गया तो यू बिकम रिच। काइली जेनर, उसका राहु 8th हाउस में और उसके राहु की महादशा चल गई। 8th हाउस इज़ अबाउट फीडिंग अदर्स। आप क्या दे रहे हो सामने वाले को, आपका प्रोडक्ट क्या है। तो जिस समय उसकी राहु की महादशा स्टार्ट हुई थी उसी समय काइली जेनर ने अपना प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया। इस चीज़ को मैं बहुत रिसर्च के बाद बोल रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखा है, जैसे ही 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है वैसे ही दे बिकम अ बिजनेसमैन। A successful businessman always have the strongest 8th house. अब ये चीज़ भी लोगों को समझने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट इट इज़ लाइक दिस ओनली। सो 8th हाउस हमने अभी तक बहुत सी चीज़ें देख ली। अब हम 8th हाउस को और अच्छे से समझते हैं। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो मेमोरी होती है हमारी, हम जो मेमोरी स्टोर करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसको भी 8th हाउस से देखते हैं। वाई? बिकॉज 6th हाउस में हमने चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस जनरेट कर लिया। 8th हाउस में हम अडाप्ट करते हैं। 8th हाउस रिप्रेजेंट कि आप कितने अच्छे से अडाप्ट कर पाते हैं किसी चीज़ से।
किसी भी जगह पे आप कितना जल्दी अडाप्ट कर पाते हैं। अगर आपका 8th हाउस वीक है, यू विल नेवर अडाप्ट विथ पीपल। आपको अडाप्टेशन में प्रॉब्लम आएगा, आपको ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों को समझ ही नहीं पाओगे। लोगों को समझने के लिए 8th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रोडक्ट आप क्या डिलीवर कर रहे हो, दैट इज़ 8th हाउस। 8th हाउस इज़ द सोल, और आई शुड से द स्ट्रेंथ ऑफ योर लाइफ। आपकी वाइटैलिटी बताता है 8th हाउस क्या है। एंड दिस 8th हाउस इज़ द 8th स्टेज इन द प्रोसेस। हर पर्सन, एक जो आदमी पागल हो जाता है, वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहा है, वो परेशान कर रहा है लोगों को। सो 8th हाउस ये भी शो करता है कि वॉट अ पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग टू अदर्स। अगर 8th हाउस आर्द्रा नक्षत्र में है तो आप जो है, आप लोगों को टीयर्स प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को रुलाने वाला कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। अगर 8th हाउस में जुपिटर पॉजिटेड है तो आप लोगों को वैसी ही बातें बोलोगे जिससे वो खुश हो जाएं। मेक सेंस? यस। क्यों? क्योंकि 8th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 7th हाउस। दीज आर ऑल द सीक्रेट्स। और मैं 8th हाउस को इन रिलेशन टू 7th हाउस बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज इम्पॉर्टेंट बन जाता है 8th हाउस 7th हाउस के अकॉर्डिंग। इस 8th हाउस को हम 9th 10th 11th इवन 1st हाउस से भी कंसिडर कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम 7th से कंसिडर करके इसलिए देखते हैं बिकॉज समझने में आसानी होती है। एंड दीज वीडियोज़ दैट आई एम डूइंग इज़ जस्ट इन्फॉर्मेटिव। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है। 8th हाउस का लेक्चर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठूं तो मुझे पूरा दिन निकल जाएगा, 8th हाउस ख़त्म नहीं होगा। सो इस बात को आप क्लैरिफाई करके रखो कि 8th हाउस इज़ द प्रोडक्ट जो आप खाना कंज्यूम करते हो। तो 8th हाउस में जो स्टूल प्रोड्यूस होता है, आपके इंटेस्टाइन में जो स्टूल प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई 8th हाउस। आपके बॉडी में जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड है, इफ़ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ सेक्स, जो भी आपके बॉडी में जो भी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, ये 8th हाउस से देखा जाता है। अब 8th हाउस के बाद 9th हाउस आता है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ करते हो जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर 9th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको जल्दी यू विल लास्ट। अगर आपका 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो यू विल लास्ट लॉन्ग इन सेक्स। ये कोई बात नहीं बताएगा आपको। ये चीज़ें जो हैं ये अगर 9th हाउस वीक है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहने वाली है। ये चीज़ें ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक में सिर्फ इंडिकेट करके छोड़ी हुई हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो पहले अभी 8th हाउस को और अच्छे से समझते हैं। सो 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ मेमोरी। क्यों? क्योंकि हमने 6th हाउस से जो भी कॉन्फिडेंस अक्वायर किया था, इट जनरेट्स अ न्यूरल पाथवे। आपकी जो भी मेमोरी होती है, मेमोरीज होती हैं, किस टाइप की मेमोरीज आप पास्ट से होल्ड कर रहे हो, पास्ट की कौन सी मेमोरीज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ये सारा 8th हाउस से देखा जाता है। जब भी कोई प्लैनेट 8th हाउस में आता है तो वो इन सारी मेमोरीज़ को ब्रिंग बैक करता है, इस सारी मेमोरीज़ को वापस लेके चला आता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लोग जाते हैं सेशंस करने की हम अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, हम अपने पास्ट से ऐसे हैं वैसे हैं, हम बहुत अफेक्टेड हैं। इट्स बिकॉज ऑफ योर 8th हाउस। वहाँ पे प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है और जब वो ट्रांजिट कर लेगा आपकी मेमोरी भी आप वापस पास्ट से प्रेजेंट में आ जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। लोगों के पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, लोग बोलते हैं इट्स यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे आपको, बहुत तरीके की बातें बोलेंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बट द सिंपल रीज़न इज़ एक प्लैनेट वहाँ ट्रांजिट कर रहा है एंड इट इज़ अफेक्टिंग योर मेमोरी। दैट एज सिंपल एज दैट। सो 8th हाउस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी कैपेसिटी है, तो आपके मेमोरी पावर को भी डिनोट करता है कि आपकी मेमोरी पावर कैसी है। 8th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत पुरानी मेमोरीज आप अपने माइंड में स्टोर किए रहोगे। लेकिन अगर 8th हाउस वीक है तो आपकी मेमोरी बिल्कुल ही हाउ शुड आई से बिल्कुल ही बेकार रहेगी। आप जल्दी कोई चीज़ को रिटेन नहीं कर पाओगे। जिसके उपाय हैं, और भी बहुत तरीके के उपाय हैं जो कि अभी एक्सप्लेन मैं ना करूँ तो ये बढ़िया है, मैं बाद में कभी एक्सप्लेन कर दूँगा। लास्ट चीज़ जो मैं इस 8th हाउस के बारे में कहना चाहूँगा, इट इज़ योर कैपेसिटी टू अडाप्ट विथ योर सराउंडिंग। आप अपने सराउंडिंग में जल्दी अडाप्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये 8th हाउस से देखा जाता है। तो सीज़न जब चेंज होते हैं तो चेंज होने का इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी में।
अगर सीज़न चेंज होने के साथ साथ आपका एट्थ हाउस कमज़ोर है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो सीज़न चेंज होता रहे, आपकी बॉडी बीमार नहीं पड़ेगी, 1 मिनट नहीं लगेगा इसको अडाप्ट करने में। ये चीज़ें सीक्रेट्स हैं एट्थ हाउस की, जो कोई नहीं बताता। मिस्ट्री बताएंगे लोग बताएंगे कि सेक्स का हाउस होता है, लोग बताएंगे कि एट्थ हाउस में जादू देखा जाता है, ब्लैक मैजिक देखा जाता है। दीज आर ऑल शिट, बेकार की बातें हैं ये। हमारे जो हाउसेस होते हैं वो स्टेजेस होते हैं प्रोसेस के। जो भी हमारा ह्यूमन बॉडी है, दिस ह्यूमन बॉडी इज़ गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, एंड ये जो प्रोसेस है ये रिपीटेड साइकिल में बंधा हुआ है, जिसमें से एट्थ हाउस इज़ वन ऑफ द फेज ऑफ दैट साइकिल। और एट्थ हाउस को मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा किसी ने और ने एक्सप्लेन किया, बिकॉज मैंने बहुत से ऑथर्स को भी पढ़ा है, बहुत से वीडियोज़ भी देखे हैं, एंड दे आर ऑल सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. So with this, I think I would like to conclude my 8th house video. So for ninth house becomes very important. So stay tuned. Bye. Subscribe.